रावला कोर्ट धरने में नया अलामिया जारी होगा, जिसके बाद मार्च का फैसला होगा या भूख हड़ताल का या जीने मरने का, हम सब उसके साथ। दिखा के आसमान के ख्वाब जिनकी जमीनें छीनी हैं, उस जगह के बच्चों ने किताबों से ज्यादा लाशें गिनी हैं। ये जिंदा लोग हैं जनाब, इनका तमाशा मत बनाइए। कश्मीर तब कश्मीर कहलाएगा, यहां से पाकिस्तान को भगाइए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे और आपने व्हाट्सएप चैनल को भी जोड़ लिया होगा, जो आपको कमेंट में भी दिखता है और डिस्क्रिप्शन में भी। एक आर्टिकल है, आज आपको एक ऐसा आर्टिकल दिखा रहा हूं कि जिसको शायद दूसरा नहीं दिखा पाएगा। मैं आपको वो नजरिया दे जाऊंगा इस आर्टिकल में। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की बता देता हूं, उसके बाद असली आर्टिकल शुरू करूंगा। वो बात है कि 1 लाख से ज्यादा जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने घेर रखा है हिस्से को, वहां के लोग 1 लाख से ज्यादा लोग पुंछ के पास आ चुके हैं। वे वहां पैदल मार्च निकाल रहे हैं। उनका भाषण आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है हम अपनी जानें देंगे, लेकिन आप हमारे मुल्क से निकलिए। यह पाकिस्तान को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर यह सॉल्व नहीं होता है तो हम भारत को पूरी तरीके से अपने पास बुलाएंगे और फिर फैसला हो जाएगा कि कौन किसकी जमीन लेता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख लीजिए यह मुकाम किस मंजर पर पहुंच चुका है कि लोग अब जान देने से भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है। यानी कि वो मंजर आ रहा है जिसका सदियों तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 70-75 साल पहले वाली बात है, जिसका दशकों से लोगों को इंतजार था। हो सकता है वो घड़ी बड़ी नजदीक है मेरे भाई। चलिए ये आपको एक मंजर दिखा देता हूं कि मुजफ्फराबाद की सड़कों पर 1 लाख लोग पैदल मार्च पर निकले हुए। उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब भूख हड़ताल होगी, या तो जान देंगे या जमीन ले लेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इस आर्टिकल को वे लोग न देखें जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि आगे मैं बहुत ज्यादा धागे खोलने वाला हूं मेरे भाई, और इसी के लिए मैं जाना जाता हूं। ध्यान रखिएगा। तो वे लोग बिल्कुल ना, उनको बुरा लगेगा। पाकिस्तान की मुझे चिंता नहीं है, वे तो गधे हैं। लेकिन जो भारत में पाकिस्तानी बैठे हैं उनको बुरा लगेगा, तो पहले ही निकल जाना, क्योंकि फिर बर्नौल की जरूरत पड़ जाएगी। ये देखिए, ये चूरन है लाहौर का। ये DGI SPR है, कहां का? पाकिस्तान वाला। ये वही है जो गलत इंग्लिश बोलकर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करता है और कहता है जी हमने गिरा दिए, 4 गिरा दिए, 5 गिरा दिए, आज इनके सारे कपड़े उतर गए। आप कहेंगे सर ऐसी क्या घटना घट गई? घटना तो मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा मेरे जाबाज। बस तुम 2 मिनट इसको देखते रहना, और अगर आपको लगता है कि एनालिसिस आपको समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करके बताया करिए कि सर एक एक डॉट समझ में आता है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो काम आ रही है देश के। देखिए ये चूरन अब कुबेर का गुटका बनकर थूक दिया गया है नीचे। अब कोई नहीं ले रहा है इस चूरन को। मैं बताता हूं आपको। देखिए ये यहां से अंदाजा लगाया जा रहा होगा ये किसका मलबा है। कुछ दिन पहले इन्होंने कितना प्रोपेगेंडा रचा था, फिल्में चला दी इन्होंने। इनकी मीडिया ने कह दिया भारत के 5 रफेल गिर गए। वहां से ट्रंप बोलता है कि 8 फाइटर जेट्स डाउन। फिर उसके बाद पाकिस्तान बोलता है कि 8 नहीं जनाब 11। और वे सारा भांडा आज फोड़ हो गया है, क्योंकि उस समय पर ये जो हमारे एयरफोर्स के ये जो लीड कर रहे थे उसको, ऑपरेशन सिंदूर को, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बोलने दीजिए जनाब, जवान का बोलने का पैसा थोड़ी जाता है, हम इसकी ब्रीफिंग भी देंगे। यानी आप ध्यान रखिए, देखिए एक कहावत है, आपने देखा होगा कि ईश्वर की जो चक्की है ना वो धीरे चलती है लेकिन पीसती बहुत महीन है। एक एक चिथड़ा उड़ा दिया इनका। किसका? पाकिस्तान का। मैं आपको दिखाता हूं ना, देखिए ये अपने लोगों से पूछ रहा है, अबे नालायको, कोई कुछ काम तो ऐसा कर दो जिंदगी में, मुझे मरवाओगे ही क्या? एक भी तुम ड्रोन हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, भारत में घुसा ही नहीं पा रहे हो। बना क्या रहे हो तुम? वो गैंग ऑफ वासेपुर का कट्टा है ना, चलाया अपने ऊपर ही चल गया, वही स्थिति है यहां। बहुत अब देखिए भारत ने यह नोट जारी किया है, और इस नोट में आपको पता है हमारी जो डील हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, कितने की हुई थी? वो हुई थी 36 राफेल की। और यहां हमने जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारा रिपेयरमेंट का पूरा हो गया है, हमको सारे रिपेयर करवाने हैं। तो यहां 36 के 36 राफेल, देखिए 36 एयरक्राफ्ट, इनका पैसा जाता है रिपेयरमेंट का। सरकार ने कहा 36 के 36 राफेल खड़े हुए छाती पर, और एक्टिव स्टेट में कोई माइका लाल कुछ भी बोलता रहे, हमको क्या लेना। और मैं आपको आज सबूत दूंगा। आप कहेंगे सर जब 36 के 36 थे तो भारत उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, इतना लेट क्यों आता है? क्योंकि देर आना ही दुरुस्त होता है। आज रीजन दूंगा, दूसरा आदमी आपको रीजन नहीं दे पाया होगा, मैं दूंगा कि यह नोट इतना लेट क्यों आया है। देखिए एक बार ध्यान से, पाकिस्तान रिवील्स टेल नंबर्स ऑफ 4 इंडियन राफेल जेट,
4 गिरा दिए हमने, 4 तो हमने कंफर्म गिरा दिए हैं भाईजान। जनाब इंडियन एयरफोर्स रिपब्लिक डे फ्लाई पास फीचर, जिसका नंबर बताया था, जिसका चेचिस नंबर न जाने क्या क्या तेल निकाल कर दिखाया था, वो हमने अपने रिपब्लिक डे मार्च पास्ट में उड़ा के दिखा दिया। एक प्रोपेगेंडा तो वहीं बस्ट हो गया कि ये कह रहे थे ये शट डाउन हो गया है। दूसरी बात देखिए, इंडिया में कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को मीडिया के थ्रू ट्रिक किया था। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसे हम लोगों ने इनको मारा ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करी कि पाकिस्तान का एक भी चीज भारत में घुस नहीं पाई, एक सिंगल जगह एक आदमी का नुकसान नहीं। वो कौन सी रणनीति है उसको पूछना चाहता है कौन? अमेरिका और पाकिस्तान। अगर साथ ही साथ इनकी तरह हम ये सारी चीजें खोलते कि हमने ये मोर्टार यूज किया, ये मैट्रिक्स यूज करी, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम गए, हमने वहां अटैक किया, यही तो जानना है उनको कि ऐसी कौन सी ट्रिक है कि एक चीज हमारी घुस नहीं पा रही है और हम बर्बाद हो गए, हमारे 9 एयरबेसेस खत्म। मेरे भाई ये चीज एयरफोर्स ने कहा है। पता है एक चीज और बताऊंगा, आप भौचक के रह जाएंगे। देखना यहां पर हमारी एयरफोर्स क्या कहती है इनको, ये सब इनके वो दलाल वाले बयान है झूठे कि ये गिरा दिया वो गिरा दिया। वो देखा था क्रिकेटर वो ऐसा कर, हर पेपर में आज ये नोट चल रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, पूरा दुनिया जाने ना जाने ऐसी तैसी कराए, भारत के जो राष्ट्रवादी हैं वे जानते हैं कि भारत के जवानों ने कैसा भूस भरा इनकी खाल में। दूसरी बात, ये हमने प्रेस ब्रीफिंग भी करी थी, आप जानते हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तीसरी बात, ये देख लीजिए पाकिस्तान की हालत, ये पाकिस्तान की हालत है। हमारी पता है बदनसीबी क्या है कि हमसे लड़ने भी चून चोटे आते हैं। ये देखिए ये पटवारी है, इसका नाम ही शहबाज पटवारी रख दिया है। ये अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। देखो ईरान का राष्ट्रपति आया है, छतरी लेके खड़ा है। ये तो कोई आदमी कहते हैं ना कि खून में जो चीज होती है वो जाती नहीं है, इसके खून में गुलामी है। ये पटवारीगिरी करते बिना मानेगा नहीं, क्लर्क है ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारी बदनसीबी क्या है कि हमसे टकराते ही टुच्चे लोग हैं, बराबर का कोई टकराए। अब चाइना है, उससे लड़ेंगे तो मजा आएगा, लेकिन चाइना पीछे पैर हटा लेता है क्योंकि वो सातिर है। वो जानता है कि मेरे को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, युद्ध में थोड़ी फंसना है, इसलिए वो लड़ेगा नहीं। तो जो टुच्चे हैं वो लड़ने के लिए आते हैं। अब भारत की ये बदकिस्मती है कि जो छोटे छोटे पड़ोसी हैं वो लड़ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा सबूत अभी, देखिए। अब मैं आपको वो रीजन बताने जा रहा हूं, सर से और पैर तक कान बंद कर सुनना। वो रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि भारत ने अब तक ये खबर क्यों नहीं दिखाई है। देखिए दोस्तों, आपको पता है भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डील करी राफेल में। इन लोगों ने कहा कि राफेल गिरा दिया। राफेल अगर गिरा दिया होता तो हम राफेल ही मंगवाते क्या? नहीं, हमने राफेल ही मंगवाया। अब प्रॉब्लम क्या थी, हमको फ्रांस प्रेशराइज कर रहा था कि आपका एक भी राफेल नहीं गिरा है, आप क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे? क्यों दे भाई, क्यों दें हम क्लैरिफिकेशन? हम आगे आके क्लैरिफिकेशन दे दें कि देखिए राफेल में इतनी टेक्नोलॉजी ये सब है, राफेल ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है, एक भी फाइटर। आपके राफेल की कीमत जो हम 2 बिलियन में 3 बिलियन में ले रहे हैं वो $10 बिलियन पहुंचा देता है ये, इन्हीं राफेल की कीमत। क्यों? क्योंकि दुनिया में इसकी मार्केट बढ़ जाती, हर लोग राफेल लेना चाहते, इसलिए भारत ने क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया। हां, क्लैरिफिकेशन हम कब देते? जब हमारी ब्रह्मोस के बारे में कुछ बोला होता इन्होंने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के बारे में कुछ बोला होता इन्होंने, तब हम आते अपनी टेक्नोलॉजी को डिफेंड करने के लिए। राफेल में हमारा कुछ है नहीं, पूरा बाहर से बन के आया है। अब उसके बारे में अगर ये कुछ बोल रहे तो मैं क्यों क्लैरिफिकेशन देने लगा, मैं क्लैरिफाई करने लगूं। इंडिया की अपनी एक इज्जत है दुनिया में, अगर वो क्लैरिफाई कर देगा तो उसके दाम इतने बढ़ जाएंगे, मल्टीपल खरीदने वाले आ जाएंगे, भारत को खरीदने में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ये पहला रीजन है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ये जानना चाह रहे थे कि कौन सी ट्रिक एयरफोर्स ने यूज करी है कि हमारी मिसाइलें गई हैं और वे न जाने क्या प्लास्टिक का डब्बा में टकरा के नीचे गिर गई हैं। वो डब्बा कहां से उड़ रहा था? तो ये भारत की अपनी रणनीति है जो उसने तैयार कर रखी है। इसके बाद ही हमारे डोभाल साहब ने यह कहा था कि यह तो एक ट्रेलर है, जो ये रणनीति है, अगर मान लो आपने दोबारा कोई कोशिश की तो 4 दिन के अंदर पाकिस्तान खत्म कर देंगे। अभी तो 2 दिन में यही खत्म करा है। अभी तुम रणनीति जानते क्या होती है? अभी तुमने केवल खाली थालियां बजाई हैं जिनमें रोटी नहीं है, कटोरी लेके। तुम जानते हो क्या होती है फोर्स? तो इन्होंने कह दिया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा टच करके देख लेना। अब ये क्यों इतने पीछे पड़ा है? क्यों? तभी कह रहा है कि चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आप राफेल को बचाइए। तो दे भाई, पहले डील कर ले, फिर राफेल के बारे में हम क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि 36 के 36 राफेल खड़े हैं, किसी को भेजो और उसको चेक कराओ एक्टिव स्टेट में। क्लियर हो गई बात? अब किसी राष्ट्रवादी के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानियों के तो अभी भी चुर मिर्ची लगेगी। ध्यान रखना जो भारत में बैठे हैं। तो हमारा आकाश तीर जो हमारा डिफेंस सिस्टम था S-400 के साथ काम कर रहा था, और S-400 आकाश तीर और ब्रह्मोस, इसके बारे में बोला नहीं जानबूझ के, ना ट्रंप ना पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता थी कि दोबारा ठोक देगा। ध्यान रखना मेरे भाई। अब आता हूं आपको, देखिए
अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो मैं आपको कह रहा था कि 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है किसने? पीओके वाले लोगों ने। 1 लाख लोग सड़क पर हैं। आपको एक बात बताऊं, देखिए बांग्लादेश रोटी पानी हरी मिर्च सब्जी कहां से लेगा? भारत से लेगा। और कहां से लेगा? यहां से लेगा। लेकिन चाइना से J10CE और JF-17 ये खरीदने के लिए चाइना जा रहा है। हथियार इसको चाइना का चाहिए, रोटी कहां से चाहिए? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत से लोग क्या क्या मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, सबूत के साथ आता हूं मेरे प्यारे भाई। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए ना, बीएनपी लॉ मेकर ये क्या कह रहा है वहां अपनी विधानसभा में कि जो अभी अभी बंगाल में चीफ मिनिस्टर बने ना शुभेंदु अधिकारी, उस पर मुकदमा चलाओ, वो घुसपैठ नहीं करने दे रहा है। अब आग लग रही है, क्या करे भाई, सारा मामला ठप हो गया। जो 2 नंबर का कालाबाजारी वाला ड्रग्स का और उनका मामला था, बिल्कुल ठप हो गया। बीएसएफ पढ़ के खड़ी हो गई है। और यही भारत को अब चाहिए, यही चाहिए। इनका खाना पानी दाना सब बंद करना होगा, तब इनको अकल आएगी कि भारत क्या चीज है। और 1 महीने में आ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बताना कमेंट सेक्शन में अगर गलत बोल रहा हूं तो। ऐसे टुच्चों को तो 10 दिन में सुधारा जा सकता है अगर आपने ठीक काम किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बढ़ जा रहा हूं अपने पड़ोसियों की तरफ। नेपाल हमसे कहता है, देखिए ना, नेपाल हमसे कह रहा है जमीन दे दीजिए। कहां? काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कह रहा है जमीन दे दीजिए। हम इंग्लैंड को शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उसके कागजात हमारे पास हैं। तो एक आदमी हमसे जमीन मांगता है, पड़ोसी है हमारा। एक आदमी कह रहा है जनाब जमीन से तो फिर भी काम चल जाएगा, हमको पानी दे दीजिए। देखिए भारत की किस्मत कि भारत से एक आदमी जमीन मांग रहा है, दूसरा पानी मांग रहा है, तीसरा बिजली मांगता है। यह बांग्लादेश है, बांग्लादेश को बिजली ये दे रहा है आदमी। भारत से जमीन पानी बिजली भारत से चाहिए। उसके बाद यह आदमी आता है कहता है जनाब पानी तो आपने दे दिया, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं हमारे घर में थाली भी नहीं है, एक ही थाली है। पहले मैं खाऊंगा, फिर अम्मी खाएगी, फिर अब्बा खाएंगे, फिर खाला खाएगी और फिर आप ही। देखिए ना यह स्थिति। और लड़ने के लिए इनको हमारे पास ही आना है। जमीन पानी रोटी बिजली हर चीज हमसे चाहिए, लड़ना भी हमसे ही है। यह है भारत की विडंबना कि सारे भूखे नंगे हमसे ही लड़ने आ रहे हैं। अरे कोई बराबर का आदमी आए तो लगे कि भाई अब थोड़ा सा हमको भी आगे बढ़ चढ़कर कुछ करना होगा। देखिए ना आपको दिखाता हूं। अब आपको वो न्यूज देने जा रहा हूं जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, मेरी गारंटी है मेरे जाबाज। देखिए एक मिसाइल है अमेरिका में जिसको टॉम हॉक बोलते हैं, और वो मिसाइल वो यूक्रेन को दे रहा है। वो खबर भी दिखा दूंगा, अभी लाया हूं सबूत के तौर पर। और वो रशिया पर आक्रमण कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया ब्रह्मोस क्या कर रहा है, मांग रहा है भारत से। रशिया ब्रह्मोस मांग, क्योंकि उसकी जो मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री है उस पर दोस्तों अटैक किए जा रहे हैं लगातार। पेट्रोल की वहां तेल की कमी हो गई है, सारी रिफाइनरियों पर अटैक किए जा रहे हैं। मैं आपको डिफेंस दिखाता हूं कि भारत अब किसके साथ डिफेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उधर इजराइल को अमेरिका ने साइडलाइन कर दिया। वो बात अलग है कि अमेरिका में बहुत ज्यूस रहते हैं, वो सपोर्ट करेंगे बैकग्राउंड में, लेकिन पब्लिकली उसको सबको अलग कर दिया। अब इजराइल ने भी कह दिया कि मैं अकेला लड़ूंगा, मुझे खैरात के हथियारों पर लड़ने की आदत नहीं है, मेरे पास इतना है। अब तो आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये हमारी मिसाइल है। यहां दिखा देता हूं आपको, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक, ये मिसाइल है हमारी। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक ये मिसाइल है हमारी। अब इस मिसाइल को दोस्तों टेस्ट किया हमने कहां पर, देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे हमने टेस्ट किया। ये कौन सी मिसाइल है? ये जो अमेरिका की टॉम हॉक है ना, ये बिल्कुल यही मिसाइल है। 1500 किलोमीटर। आप गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए आपका। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि ये क्या क्या ट्रैक कर लेगी, यानी अब आपको इसकी खासियत भी बताऊंगा एक, वो भी जरूरी है आपको, क्योंकि ये चीजें ही आपको जानना जरूरी है। भारत में जो सुदर्शन एक सिक्योरिटी चक्र बनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का, वो क्या चीज है वो भी समझ के जाइए, आपके लिए काम आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो भारत ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल बना रहा है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि जब ये जाएगी तो ये पेड़ पहाड़ ये सब चीजें ना इन्हीं की रेंज में चलती है एकदम सीधी। तो जो रडार होती है वो इसको ट्रैक ही नहीं कर पाती। जो रडार है दुश्मन की वो ट्रैक नहीं कर पाएगी, तो जाकर ये सीधे टारगेट को हिट कर देती है। अगर ट्रैक कर भी लेती है तो इस पर अपने आप को इंटरसेप्टिंग से बचाने की टेक्नोलॉजी भी इसमें लगी है। और एक गजब की इंसाइट आपको दूंगा, आप कहेंगे वारे मेरे देश, इसीलिए तेरे लिए जान हाजिर है, तू मेरा देश महान है। इसीलिए तो भारत के लिए लोग इतने पागल रहते हैं। देखिए ना, यह है सुदर्शन, यह हमारा सिक्योरिटी चक्र है हर तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बार यह मिसाइल जाती है, क्यों? यह मिसाइल हमारी आर्मी, यानी आप जमीन से इसको लॉन्च कर सकते हैं मेरे जाबाज। यह मिसाइल है, आप पानी में से कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, और आप इसको हवा में से भी लॉन्च कर सकते हैं। यह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, समझ गए? इसीलिए टॉम हॉक के थम थम हो रही है।
अब आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए ये भारतवर्ष है। अगर मैं कहूं कि अगर इसकी मान लीजिए इसकी रेंज में 1000 किलोमीटर रखता हूं तो पूरा पाकिस्तान खत्म है। यहां 80% इलाका जो है वो चाइना का। देखिए ब्रह्मोस से हम डीप अटैक नहीं कर सकते, ब्रह्मोस से डीप अटैक नहीं कर सकते चाइना पर, लेकिन लॉन्ग रेंज से हम चाइना में घुसकर कितने भी अंदर तक अटैक कर सकते हैं। यह पावर है भारत की। और ये डीआरडीओ को सल्यूट करिए मेरे जाबाज साथी कि हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी आरएनडी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 10 साल में कोई ऐरा गहरा नत्थू खेरा इधर उधर नजर भी ना मार जाए इस भारत माता जैसे सोने की चिड़िया के ऊपर, ये हम तैयारी कर रहे हैं अगले वर्षों के लिए। तो भारत ने अपना ये जो सिक्योरिटी चक्र है, ये 1000 किलोमीटर के अंदर देखिए पूरा ऑलमोस्ट 85% चाइना है और इसकी रेंज क्या है 1500 किलोमीटर। अगर हम कर दें तो हम ईरान से आगे भी मार सकते हैं। ईरान से आगे समझ रहे हो आप, टर्की फूफा है पाकिस्तान का, तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई है, उसके बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से। मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक मैसेज देता हूं। देखिए ये अभी ब्रिक्स समिट हुई है, जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको बुलाया गया है। वांग यी भी आया है, कहां का, चीन का। देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये वांग यी है और ये रशिया का बंदा है। अब समझ रहे हो ये क्या है, ये है RIC। ये मेरे दोस्त ये सीधा मैसेज है अमेरिका के लिए कि रशिया इंडिया चाइना, तुम जब जब चाइना कार्ड खेलोगे रशिया इंडिया चाइना का फॉरम बनाकर तैयार कर दूंगा और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जिस दिन यह फॉरम काम करेगा उस दिन यह खत्म हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई। अब चूंकि इनकी आपस की दिक्कत है, इस वजह से RIC मजबूत नहीं हो पाता है। अभी इसमें डोभाल साहब एंट्री कर चुके हैं। आप कहेंगे सर हैं क्या यहां पर, हां ये रहे भाई साहब। और एक चीज और बता देता हूं, ये देखिए ये रशिया के डेलीगेट के साथ मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ हमको अब ब्रह्मोस की डील करनी है। समझ गए, रशिया समझ गया है एकदम पूरी तरीके से। हम 35-40% तेल रशिया से ले रहे हैं, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन है, हमको हेल्प करनी है उनकी। तो वे कह रहे हैं कि हमको आप अब लड़ाई के लिए भी तैयार रहिए। भारत तैयार है, भारत एक्सपोर्ट करेगा अपने वेपन। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, कोई दिक्कत हो रही है क्या? देख लीजिए ना, मैं तो आपको सबूत दिखाऊंगा। ये ट्रंप की खबर है और कीव इंडिपेंडेंट से खबर है। ट्रंप ने यूक्रेन के इस चाटुकार को, ये कौन है, ये ट्रंप के जूते का टुकड़ा है, इस चाटुकार को क्या कहा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि अटैक कर पूरी फुल फोर्स से, किसके, पुतिन के ऊपर, बर्बाद कर दे, क्योंकि उसी से मेरी फटती है। ये किसको कह रहा है? ये इसको कह रहा है कि पूरी ताकत के साथ अटैक करो, मोर बोल्डली टुवर्ड्स रशिया। मैं मिसाइल दूंगा, पूरे हथियार दूंगा, पूरा यूरोपियन यूनियन तो उनको हेल्प करेगा। पुतिन जानता है इस बात को कि मैं आधी दुनिया से लड़ रहा हूं इस टाइम पे। भारत आएगा, खड़ा होगा। ध्यान रखना, जो ताकतवर है उसके पक्ष में तो सब खड़े हो जाते हैं। भारत वहां खड़ा होता है जहां से हारती हुई बाजी को हमको जिताना होगा। देखिए यहां पर ये रशिया का हाल है दोस्तों। यूक्रेन ने इतने डीप स्ट्राइक यहां पर किए हैं, बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेल बंद है वहां पर, गैस बंद है वहां पर, हथियारों की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री, भारत के लिए S-400 जहां से आता था वो फैक्ट्री, सब पर आक्रमण करवा रहा है। कौन करवा रहा है? पीछे से कोई तो है, वही करवा रहा है। इसकी इतनी हैसियत थोड़ी है, इस पर तो खाने के लिए रोटी नहीं है। ध्यान रखना, भारत ने इजराइल के साथ भी डिफेंस डील कर दी है, पूरी के पूरी फैक्ट्री यहां पर बनेगी। ब्राजील ने भारत के साथ एयरक्राफ्ट की डील कर दी है, पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी, पासवर्ड, एवरीथिंग, सब कुछ यही बनेगा भारत में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ पैक्ट किया हुआ है, ये तमिलनाडु में पूरी की पूरी फैक्ट्री लगेगी। राजनाथ जी मिले हैं इजराइल के आदमी के साथ। क्यों? क्योंकि भारत, इजराइल और रशिया अब यही लड़ेंगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। उधर से अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और ये तो बोल चुका है कि हमको कोई भी हेल्प नहीं चाहिए यूएस वगैरह की, हथियारों की, ना उसकी लुलु लुलु ये सब की। हम अकेले दम लड़ना जानते हैं, हमने बहुत युद्ध देखे हैं और अकेले ऐसे इलाके में रहते हैं कि अकेले दम ही जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस है किसका? 1 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री का। आप देख लीजिएगा, भारत की डिप्लोमेसी आपको दिखा देता हूं। डोभाल साहब कहते हैं कि यूएस ईरान की जो डील हो रही है हम उसका स्वागत करते हैं, हॉर्मुज को खोलिए, क्योंकि वहां से ईरान को हमने $300 मिलियन मिल रहे हैं। ईरान को कौन दे रहा है? ट्रंप दे रहा है। और उसके ऊपर से सैंक्शंस भी हट गए कि भाई तुम अपना तेल बेचो, तेल से ही तो चलता है ईरान, तो तेल भी बेचेगा तो भारत को नजदीक पड़ेगा, तो भारत तुरंत ले लेगा तेल, क्योंकि रशिया में दिक्कत चल रही है। तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि यार तुम डील करो तो सही। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये पैसा देखकर खुश है और ये हर बार धमकी दे देता है, इसकी ये आदत से मजबूर है। जैसे ही डील चल रही थी स्विट्जरलैंड में, कहता है तुम घर तक नहीं जा पाओगे। देखो ना क्या कह रहा है, ये देखिए, अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता छोड़ दी, कुछ भी बोल देता है। तो वहां पर ये वार्ता हो रही थी, वो यहां से डेलीगेशन
निकल गया। तो इनकी डील तो ऐसी है, आज हुई कल नहीं हुई, कल हुई परसों नहीं हुई, यही इनका खेल है। इन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान रखना। अमेरिका ईरान शांति वार्ता स्विट्जरलैंड में चल रही थी। लेबनान युद्ध समाप्त होने पर ईरान ने कहा कि तभी वार्ता हो पाएगी, और लेबनान को तो इजराइल ठोकेगा। मैंने आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज आज कवर कर दी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। वो भी कहां से? इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर से। क्योंकि वहां लोग बोल रहे हैं, अपने यहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, कि इतना कुछ हो रहा है, भारत क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? बेटा, भारत बोलता नहीं है, भारत तो करेगा। पाकिस्तान ने बोला हमारे राफेल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हरा दिया भारत को, भारत बोला नहीं। एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, थुई थू थुई थू चप्पल पड़ रही है पाकिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में कि यार बड़े झूठे हैं ये तो। समझ गए मेरे भाई? फिर आऊंगा एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।